अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बिहेवियर को डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू दी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवापोरेशन। व्हाट इज एवापोरेशन? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेस इज कॉल्ड द एवापोरेशन। एवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो एवापोरेशन कहते हैं। Liquid is changed into the gas phase is called the evaporation. Condensation in which a gas changes into the liquid. Gas चेंज हो जाता है लिक्विड में, तो वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन का। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अपनी एक लीनियर स्टेट ऑफ मोशन। इन तमाम मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, मगर इन तमाम के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। जिन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और सरफेस के ऊपर से क्या होना शुरू हो जाते हैं, एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये वो प्रोसेस कहलाता है एवापोरेशन। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन? सरफेस एरिया। द ग्रेटर द सरफेस एरिया इज द ग्रेटर इज एवापोरेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एवापोरेशन इंक्रीज होगी। जिस चीज़ का सरफेस एरिया कम हो उसमें एवापोरेशन भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हम सॉसर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाए। एक चाय का कप है, एक चाय के कप का सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू दी सॉसर। चाय कप में होती है तो ठंडी देर से होगी। ठीक है, सॉसर में डालकर इसलिए पीते हैं ताकि एवापोरेशन इसकी एवापोरेशन ज़्यादा हो। ठीक है, और इसका कूलिंग इफेक्ट भी क्या हो, ज़्यादा हो। इसका सरफेस एरिया ग्रेटर सरफेस एरिया है तो यहाँ पर एवापोरेशन भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो एवापोरेशन भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन एवापोरेशन। थर्ड फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो फोर्सेस जो किसी भी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, दीज आर दी अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी एवापोरेशन में। इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिक्रीज इन एवापोरेशन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल है, वाटर के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं देन दी अल्कोहल, तो अल्कोहल एवापोरेट्स फास्टर देन दी वाटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर इंक्रीज है तो एवापोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब क्या है, इसको ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, लिक्विड इज चेंज इनटू द वेपर्स, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, एंड वेपराइजेशन इज चेंजेस इनटू द लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। यहाँ पर कंडेंस हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है? इक्विलिब्रियम स्टेट जब आती है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल होंगे, दोनों प्रोसेसेस अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। एग्जांपल, एक कंटेनर है और कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी थी तो वो एवापोरेट हो रहे थे। किसी भी ओपन सरफेस की बात करेंगे तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगी। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें, कि मैं एक सिस्टम ले लेती हूँ, क्लोज्ड सिस्टम और ये ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स थे वो एवापोरेट हो गए थे, वेपराइज में चले गए। क्लोज सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो एवापोरेट हो रहे हैं, लेकिन बंद है सिस्टम, क्लोज है, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक साथ जमा होने शुरू हो गए। तो ये जो वेपर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू होंगे, स्लोली कंडेंसेशन में जाना शुरू होंगे। कुछ टाइम के बाद ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ये वेपर्स हैं इसमें कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाएगी और जब कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाएगी तो एक स्टेज ऐसा आएगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। पहले आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू हुए थे, फिर एक प्रोसेस ऐसा आया कि इसकी कंडेंसेशन इंक्रीज हो गई और वेपराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस दोनों बराबर आ गई। ये स्टेट होती है इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेज पर जाकर जो भी मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हुए थे, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो वापस आ जाएंगे, वापस बैक आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिनको हमने एवापोरेट किया था, वेपर्स फॉर्म में लेके गए थी, वो वापस कंडेंस के जरिए, कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए वापस उसी चैम्बर में
लिक्विड की फॉर्म में वापस आ गए। इस प्रोसेस को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर? नंबर फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, या तो पोलर लिक्विड्स होंगे या तो नॉन पोलर लिक्विड्स होंगे। ठीक है, पोलर लिक्विड्स के पास लो वेपर प्रेशर होता है देन दी नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर, जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स के पास वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। पोलर लिक्विड्स के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से ये वेपर प्रेशर इसका लो होता है, जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, इसीलिए उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। पानी में वेपर प्रेशर कम होगा और अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली एवापोरेट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द बिग मॉलिक्यूल्स। अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा है तो उस मॉलिक्यूल को एवापोरेशन में जाने में ज़रा वक्त लगेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के C6H14 और दूसरी एग्जांपल है डिकेन की, ये हो गया हेक्सेन। C10H22 हेक्सेन का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू द डिकेन। डिकेन के पास नंबर ऑफ कार्बन 10 है जबकि हेक्सेन के पास कार्बन 6 है, तो इसका साइज छोटा है, तो इसीलिए ये जल्दी एवापोरेट होगा एज कम्पेयर टू दी डिकेन मॉलिक्यूल। थर्ड फैक्टर वेपर प्रेशर का टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो करेंगे तो वेपर प्रेशर भी लो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure is called the boiling point. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट किया, जो भी काइनेटिक एनर्जी इनके पास एवरेज थी उन्होंने एनर्जी को गेन किया और एनर्जी गेन करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वो एवापोरेशन में गए, एवापोरेशन इंक्रीज हुई तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हुए, और जब वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो लिक्विड ने बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में दो ही बातें आ जाती हैं, एक आती है पोलर और एक होती है नॉन पोलर। जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनके पास बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होगा एज कम्पेयर टू दी नॉन पोलर लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स के पास बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि पोलर लिक्विड्स के पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग होती हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स में। वो सब्सटेंसेज जिनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं उनके पास बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होता है। तीसरा फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट में वो कहलाता है एक्सटर्नल फैक्टर। एग्जांपल आएगी प्रेशर कुकर की, कि जब हम बाहर से प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ pressure cooker in this external factor. Fourth property of liquid is the freezing point. Temperature at which the vapor pressure of a liquid state becomes equal to the vapor pressure of its solid state is known as the freezing point. जब किसी लिक्विड को कूल किया जाता है और उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो एक स्टेज आता है जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के, तो वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। और इस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि को एग्जिस्ट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फैक्टर इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिन मॉलिक्यूल्स के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो हाई टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई होंगी, और जिन मॉलिक्यूल्स के पास लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो लो टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई होंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज द डिफ्यूजन। The diffusion is defined as spreading out of the liquid molecules throughout the vessel. Few drops of ink in water. किसी ग्लास में आप पानी रखें और उसमें आप अपने पेन को वॉश करें, आप एक ड्रॉप करके इंक डालें उस पानी में, तो जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं पेन में हायर कंसंट्रेशन में है और हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स मिक्सअप हो रहे हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर लिक्विड, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होने के बाद एक होमोजीनस मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, कहलाती है डिफ्यूजन। लिक्विड्स हैव स्लो डिफ्यूजन एज कम्पेयर टू दी गैसेज। फैक्टर्स affecting diffusion. First is the intermolecular forces. Intermolecular forces low है तो diffusion increase होगी, intermolecular forces strong है तो diffusion slow होगी। Size of molecules increase in size तो decrease in diffusion। अगर size छोटा है तो diffusion जल्दी होगी, ठीक है। size बड़ा है तो diffusion देर से होगी। इसी तरह shapes of molecules में regular shape और irregular shape। तो regular shape में diffusion increase होगी और diffusion डिक्रीज होगी इरेगुलर शेप्स में। इसी तरह टेम्परेचर में डिफ्यूजन इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन डिफ्यूजन। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी जिसकी वजह से डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये वजह है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है। दिस इज द रीज़न। टेम्परेचर कम होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, तो डिफ्यूजन स्लो होगी। मोबिलिटी, मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। तो लिक्विड के पास ये एबिलिटी होती है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि लिक्विड्स कैन फ्लो। मोबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। मोबिलिटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल का, उसके अकॉर्डिंगली तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। मोबिलिटी इंक्रीज होगी बाय डिक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम है तो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जिन लिक्विड्स के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं उनके पास लेस मोबिलिटी होती है, क्योंकि जब उनके पास स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे तो वो फ्रीली तो मूव नहीं कर पाएंगी ना। जैसे कि पोलर लिक्विड्स के पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी भी कम है एज कम्पेयर टू दी अल्कोहल। अल्कोहल की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम होती है, तो इसीलिए उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज है, वो फ्रीली मूव करते हैं, बल्कि वो हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज द डेंसिटी. Density is defined as the mass per unit volume. Liquids are the denser than the gases due to the closeness of molecules and the small intermolecular spaces. Mathematically, it can be represented as D is equals to m upon V, mass per volume. First factor is the temperature and the second is pressure. तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी कम हो गई। क्या वजह है? जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसी तरह इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज होने पर इसकी डेंसिटी कम हो गई। क्या होता है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो? व्हेन इंक्रीज इन प्रेशर ऑन लिक्विड्स इंक्रीजेज द डेंसिटी। केरोसिन ऑयल वाटर में आप जब डालेंगे तो क्या होगा कि ये पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है, पानी के ऊपर वो तैरता रहेगा। जबकि अगर आप हनी को आप पानी में डालते हैं तो वो क्या होगा, नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि हनी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, उसकी डेंसिटी लो है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे सेटल डाउन हो गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।